मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ध्यायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना कर दे। विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। आज सूत्र सुनाएंगे क्या कोई मुझे? आगे याद किए किसी ने जिन्होंने नहीं सुनाए थे? आपने जन्म की बात कल से चालू हुई थी। विग्रह गति का काल पूरा हो गया था। उसके बाद में जो अपर्याप्त अवस्था का काल था, पर्याप्तियां पूरी करने का टाइम था, जो 1 2 3 समय जन्म लेने में लग रहे थे, वो उसकी बात हुई। उसके बाद में विग्रह गति का काल पूरा हुआ, वहां जाते ही कहलाता है जन्म हो गया। अब जन्म होते ही क्या करना है कि जन्म होते ही वो अपने शरीर की रचना करने का काम पूरा करेगा। तो जन्म कितने प्रकार का होता है? वो जो जन्म लिया तो किस जीव का कैसा जन्म होगा, किस टाइप का जन्म होगा? सभी जीवों का जन्म एक सा नहीं होता। जो 4 गति के जीव हैं सबके जन्म अलग अलग टाइप के होते हैं। तो वो जन्म 3 प्रकार के होते हैं, एक सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म 3 प्रकार के जन्म हैं। गर्भ जन्म किसका होता है? गर्भ जन्म मैंने इसलिए बीच में से पूछ लिया। गर्भ जन्म किसका होता है? मनुष्य और तिर्यंचों का गर्भ जन्म होता है। अभी इंद्रियां नहीं पूछ रहे हैं, इंद्रियों में तो बैठेगा नहीं गर्भ जन्म किसका होता है। अगर पंचेंद्रिय बोलेंगे तो देवनाग की भी आ जाएंगे, और एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय का तो होता ही नहीं है। तो मनुष्य और तिर्यंचों का गर्भ जन्म होता है। उपपाद जन्म किसका होता है? देव और नारकियों का। सम्मूर्छन जन्म किसका होता है? एक से 4 इंद्रिय तक तो सम्मूर्छन ही है। इसके अलावा पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य भी सम्मूर्छन होते हैं, हो सकते हैं, होते ही हैं। तो सम्मूर्छन जीव तो पूरे 1 से 5 इंद्रिय तक के सभी हो गए, लेकिन 1 से 4 वाले तो सम्मूर्छन ही हैं। पंचेंद्रियों में गर्भज भी हैं, सम्मूर्छन भी है, उपपाद भी है। पंचेंद्रिय जीवों में तीनों जन्म वाले हो गए, सम्मूर्छन भी हो गए, तिर्यंच भी सम्मूर्छन हो गए पंचेंद्रिय, मनुष्य भी सम्मूर्छन हो गए पंचेंद्रिय। उपपाद नहीं, उपपाद भूल गए क्या मैं? सम्मूर्छन में उपपाद नहीं, सॉरी गलत हो गया। 2 होंगे। सम्मूर्छन जन्म में देव भी है। सम्मूर्छन में 5 इंद्रियां बोल रही हूँ मैं, 5 इंद्रियां, गति नहीं, 5 इंद्रियां वाला है, इसलिए मैंने सोचा गलत कैसे हो। सम्मूर्छन जन्म में 5 इंद्रिय वाले हैं। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो सम्मूर्छन है ही है, और पंचेंद्रिय तिर्यंच भी सम्मूर्छन होते हैं, पंचेंद्रिय मनुष्य भी सम्मूर्छन होते हैं। तो इंद्रिय की अपेक्षा से देखेंगे तो 5 इंद्रिय वाले सम्मूर्छन पाए जाएंगे। लेकिन जो गर्भज होंगे, गर्भज पंचेंद्रिय ही होंगे, गर्भज जीव पंचेंद्रिय ही होंगे। गर्भज मनुष्य भी होंगे, गर्भज तिर्यंच भी होंगे, लेकिन जो गर्भज होंगे वो पंचेंद्रिय ही होंगे। 1 से 4 इंद्रिय वाले जीव गर्भज नहीं होंगे। गर्भज जो भी मनुष्य और तिर्यंच हैं वे सभी पंचेंद्रिय ही होंगे। तो पंचेंद्रियों में तीनों टाइप बता रही थी मैं आपको। अगर इंद्रियों की अपेक्षा से देखेंगे तो पंचेंद्रिय जीव देखेंगे तो पंचेंद्रिय में सम्मूर्छन वाले भी हैं,
पंचेंद्रिय में गर्भ जन्म वाले भी हैं और पंचेंद्रिय में उपपाद जन्म वाले। उपपाद जन्म वाले कौन है पंचेंद्रिय में? देव और नारकी। पंचेंद्रिय में गर्भ जन्म वाले कौन है? मनुष्य और तिर्यंश। और पंचेंद्रिय में सम्मूर्छन जन्म वाले कौन है? पंचेंद्रिय में मनुष्य और तिर्यंश, मनुष्य और तिर्यंश दोनों वो सम्मूर्छन है। ठीक है, तो ये जन्म, सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं? कौन बताएंगे? अच्छा, चित्रांटी नहीं आए, बोले। जो वातावरण से पैदा होते हैं। हाँ, माता पिता के संयोग के बिना जो वातावरण से ही शरीर का निर्माण कर लेते हैं वो कहलाते हैं सम्मूर्छन जन्म वाले। और गर्भ जन्म किसे कहते हैं? माता पिता के संयोग से जो जन्म होता है वो गर्भ जन्म कहलाता है। इसमें लिखी है परिभाषाएं? नहीं, देखिए एक बार ध्यान से समझ लीजिए, 1 से 4 इंद्रिय तक के तो सम्मूर्छन ही हैं, लेकिन अगर सम्मूर्छन देखेंगे तो 5 इंद्रिय वाले जीव सम्मूर्छन है। 5 इंद्रिय वाले जीव सम्मूर्छन है। इसको ये एक नियम तो अलग हुआ, इंद्रियों वाला आप एक ऊपर 5 इंद्रियां लिख लीजिए, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ऐसे 5 नाम लिख लीजिए। एक दो तरह के अपन 2 तरह के चार्ट बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। ठीक है, ये 5 इंद्रिय के नाम लिख दिया था। एक इंद्रिय वाले कौन से होंगे? सम्मोचन। 2 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले कौन से होंगे? 3 इंद्रिय वाले, चतुरिंद्रिय वाले और पंचेंद्रिय वाले सम्मोचन। सम्मूर्छन है। अब पंचेंद्रिय वालों में गर्भज भी है और पंचेंद्रिय में उपपाद भी है, यानी सम्मूर्छन में तो 5 इंद्रिय वाले भी हैं। लिख लीजिए एक बार, आप लोग लिखते हैं तो फिर मैं बोलती हूँ तो समझता हूँ। पहले सबको एक बार समझ लीजिए, बात कर लीजिएगा, पूरा कर लीजिए, फिर मैं आधे लोगों का हुआ है, आधे लोगों का नहीं हुआ है। अब हो गया सबका? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। 1 इंद्रिय वाले क्या है? केवल सम्मोचन। 2 इंद्रिय वाले क्या है? केवल सम्मोचन। 3 इंद्रिय वाले क्या है? केवल सम्मोचन। 4 इंद्रिय वाले भी क्या है? केवल सम्मोचन। और 5 इंद्रिय वालों में तीनों है, सम्मोचन भी है, गर्भज भी है और उपपाद वाले भी हैं। तो ये जो पंचेंद्रिय में जो सम्मोचन है, ये पंचेंद्रिय में तो तिर्यंश और मनुष्य ही आएंगे। 1 से 4 इंद्रिय तक में मनुष्य होते हैं क्या? नहीं। 1 से 4 इंद्रिय वाले तो सब तिर्यंश ही हैं। पंचेंद्रियों में ही चारों वर्ग के भेद पड़ेंगे, तो पंचेंद्रिय सम्मोचन भी होंगे, पंचेंद्रिय गर्भज मनुष्य तिर्यंश भी होंगे और पंचेंद्रिय वाले उपपाद जन्म वाले कौन से होंगे? देव और नाग। ठीक है, तो सम्मोचन अकेले 4 इंद्रिय तक के नहीं है, सम्मोचन 5 इंद्रिय तक के हैं। पंचेंद्रिय में सम्मोचन क्या आएगा? पंचेंद्रिय मनुष्य भी सम्मोचन होते हैं और पंचेंद्रिय कल बताया था मछलियां, मेंढक सम्मोचन होते हैं। सम्मोचन भी और भी बहुत सारे जीव होते होंगे, अपने को ज्यादा नाम नहीं मालूम, लेकिन मछलियां, मेंढक ये पंचेंद्रिय है और सम्मोचन होते हैं। और बाकी ये मक्खी, मच्छर, कीड़ा, मनुष्य गर्भज ही होते हैं। हमें जितने भी आंखों से मनुष्य दिख रहे हैं वो सब गर्भज ही हैं, लेकिन जो सम्मूर्छन भी मनुष्य होते हैं उनकी आयु एक श्वास के 18वें भाग होती है, वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। वो समझ लीजिए स्त्रियों के गुप्तांगों में कर्म भूमि के वो भी उसमें वो पैदा होते हैं, तो वो सूक्ष्म होते दिखाई नहीं देते, बस उनका मनुष्य आयु का उदय है, इतना फल। लेकिन है तो बताएंगे उनको कि है मनुष्य आयु उनकी है, उसमें मनुष्य गति नाम कर्म का उदय। तो अभी ये बात एकदम ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि 4 इंद्रिय तक के ही सम्मोचन है,
सम्मोचन पंचेंद्रिय तक वाले भी हैं, लेकिन 4 इंद्रिय तक के सम्मोचन ही हैं। 4 इंद्रिय वाले कोई गर्भज नहीं है, कोई उत्पाद वाले नहीं है। ऐसे नियम समझना, दोनों तरफ से समझ में आ गया। अब देखिए आप, सम्मूर्छन जीव कौन से इंद्रिय वाले होते हैं? तो 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक सभी जीव सब हो सकते हैं। उसमें दोनों बात बतानी है। पहले सामान्य कथन करें, यदि ये प्रश्न पूछा आपसे कि सम्मूर्छन जीव कौन से इंद्रिय वाले होते हैं, तो 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के सभी जीव सम्मूर्छन हो सकते हैं, लेकिन 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं। ऐसे दोनों बातें अलग से बता देंगे, क्योंकि 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है कोई, उनको कोई गर्भ जन्म का ऑप्शन ही नहीं है। पंचेंद्रियों में ऑप्शन है, गर्भ वाले भी हो सकते हैं, सम्मूर्छन वाले भी हो सकते हैं, और देव नहीं। पर्याप्त नहीं होंगे तो इंद्रिया, कल बताया था ना, पर्याप्तियां पूरी नहीं होती, केवल आहार पर्याप्ति, शरीर ही नहीं बन पाता। शरीर बनेगा उसके बाद में इंद्रियां बनेंगी। वो वहां इंद्रियों का मतलब है उसको उतनी शक्ति मिली थी, वो उसकी शक्ति कितनी थी उसको, हाँ। देखिए इंद्रियों का मतलब ये द्रव्य, हमने द्रव्येंद्रिया भावेंद्रिया पढ़ लिया। द्रव्येंद्रिय मतलब ये इंद्रियाकार जो पुद्गलों की रचना, ये जो आकार है, इसे द्रव्येंद्रिय कहते हैं। और भावेंद्रिय मतलब वो सूक्ष्म ज्ञान की शक्ति। तो जब भी कहते हैं ना ये जीव इतने इंद्रिय है, तो वहां इंद्रियों का मतलब इस रचना से नहीं होता है, वहां उसको सूक्ष्म ज्ञान की शक्ति, उससे उसकी इंद्रियों का निर्णय होता है। अभी कोई अंधा मनुष्य है तो कितने इंद्रिय है? क्यों भाई, आंख नहीं है उसकी, 3 इंद्रिय कहो तो इसलिए ये नहीं, उपकरण भी नहीं होते, कईयों की तो बंद ही होता है, मान लो बिल्कुल ही ऐसे हो तो, लेकिन फिर भी उसको 3 इंद्रिय नहीं बोलेंगे मनुष्य है तो उसको शक्ति कितनी मिली हुई है। तो इंद्रियों का मतलब भाव इंद्रिय से ही लिया जाता है। 99.99 जगह ऊपर कहीं कहीं होता है बस द्रव्येंद्रिय से अपन क्रम से ही है। बनना स्टार्ट एक साथ सारी होती है, लेकिन ये पूरी क्रम से ही होती है। पर्याप्त, फिर शरीर, फिर इंद्रिय, फिर श्वासोच्छ्वास, क्रम से ही होती है। तो मन सबसे लास्ट में सबसे मतलब स्पेशल है ना, एक के बाद एक प्रकट होती है जो शक्ति, उसके बाद में पहले आपको ये वाली शक्ति होगी, उसके बाद में मन की शक्ति मिलेगी, ऐसा। हाँ, तो ये इंद्रियां जहां भी शब्द कहा जाए कि 1 इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, तो उसका मतलब भावेंद्रिय से, उसके जो ज्ञान की शक्ति है, सूक्ष्म ज्ञान की जो शक्ति है, उससे वो इंद्रियां समझना। भारी आंख नाक कान की रचना से इंद्रियों का मतलब नहीं होता। अब ये ऐसे सांप के कान नहीं दिखते हमें, तो सांप क्या है? पंचेंद्रिय, उसको 4 इंद्रिय थोड़ी ना कहते हैं। दिखते तो नहीं, कान कहाँ बने हुए होते हैं, लेकिन होते तो हैं, पंचेंद्रिय। उस शक्ति के हिसाब से कहा जाता है, बाहर के ये रचनाओं से उसका संबंध नहीं है। अब देखिए, हाँ वो बीन सुनता है कि नहीं, लेकिन कहते हैं सांप के कान नहीं होते। दुनिया में ऐसे चलता है, सांप के कान नहीं होते। हाँ, दिखते नहीं है, दिखते नहीं है तो क्या हुआ, शक्ति तो है। शक्ति तो, अब हाथ पांव नहीं दिखते, सब मतलब पांव है हाथ नहीं है, तो शक्ति तो है ही ना उस हिसाब से उसमें। ये जन्म की बात हुई। अब बता रहे हैं योनि। योनि किसे कहते हैं? जन्म लिया, लेकिन जन्म कहाँ लेगा? जीवों के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। देखो यहाँ पीछे 122 पेज पे लिखा है, 122 पेज पे तीसरा चौथा पैरा, मतलब कल अपन ने जहां तक पढ़ा था उसके अगला, जीवों के उत्पन्न होने के स्थान विशेष को योनि कहते हैं। योनि मतलब जहां जीव पैदा हो सकें, उस जगह को कहते हैं योनि। तो योनियां कितने प्रकार की होती है ये यहाँ सूत्र में बता रहे हैं। पीछे आ जाइए वापस, 32 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे अभी हम। सचित्त शीत समृताः, बोलिए। सचित्त शीत समृताः सेत्रा मिश्राश्चैक्षस तद्योन्यः। मिश्राश्चैक्षस तद्योन्यः। चैक्षस, स तक बोलना है, चैक्षस तद्योन्यः। द्य है, विद्यालय होता है, विद्यालय, विद्यालय वाला द्य है,
तद्योन्य है, तद्योन्य है। सचित शीत समृतः सेत्रा, बोलिए। मिश्राश्चैक्षस तद्योन्य है, मिश्राश्चैक्षस तद्योन्य है, तद्योन्य है। तत् और योन्य है, इतना है। तत् तत् योन्य है। तो देखिए, सचित शीत समृता, ये तो समझ में आ रहा है। सेतरा अभी अर्थ में बता दूंगी। फिर मिश्राश, मिश्रः, मिश्रः च एकशः तत् योन्य है। मिश्राश, मिश्राश तक तो है। मिश्राश, फिर चय, चय पे मात्रा है ना एक ही, तो चय एकशः तत् योन्य है। ये है इसके संधि। सचित शीत समृतः सेत्रः मिश्रः, ये मिश्रः शब्द है। मिश्रः फिर च एकशः तत् योन्य है। ये योनियों, योनि मतलब जीव की उत्पत्ति किन स्थानों पर हो सकती है उसके प्रकार बता रहे हैं। तो एक होती है सचित्त योनि, पहला शब्द है सचित्त। चित्त यानी चेतन, चेतनता सहित जो स्थान है उसको बोलते हैं सचित्त। जैसे हम बोलते हैं सचित्त त्याग प्रतिमा होती है, पता है आप लोगों को, 5वीं प्रतिमा होती है। जैसे कि हम मुनिराजों को, आप लोग चौके अभी लगाए होंगे ना, तो प्रासुक करके देते हैं हर चीज, मालूम है? हाँ, प्रासुक करने का मतलब क्या है, उसको अचित्त कर देते हैं। अचित्त कर देते हैं का मतलब क्या है कि वो उसमें जीव निकल जाए। हाँ, अचित्त, हर वस्तु का अचित्त करने का तरीका अलग होता है। रोटी साबुत नहीं लेंगे। जो त्यागी व्रती, अगर आप लोगों ने औरों को देखा, ब्रह्मचारी लोग भी हैं, टुकड़ा करके रोटी के पीस करके लेंगे तो वो अचित्त हो जाएगी। ऐसा साबुत कोई भी फल है डायरेक्ट, हम लोगों को भी डायरेक्ट ऐसे मुंह से फल वगैरह नहीं खाना चाहिए, उसको सुधार के बंधार के यूज लेना चाहिए। तो एक है सचित्त यानी चित्त यानी चेतनता सहित, जीव सहित जो स्थान है, जो उत्पत्ति का स्थान है, उसे बोलेंगे सचित्त योनि। फिर है दूसरा शीत, शीत यानी ठंडी योनि, ठंडा स्थान है। कुछ जीव ऐसे हैं ठंड में पैदा हो जाते हैं, ठंड में भी पैदा होते हैं कुछ जीव, और कुछ होते हैं गर्मी में पैदा होते हैं, उष्ण में। तो अभी तो ये नाम बता रहे हैं सचित्त, फिर शीत, तीसरा नाम है समृत। समृत का मतलब है ढकी हुई, कुछ ढके हुए स्थानों पर पैदा होते हैं, तो समृत का मतलब हुआ ढका हुआ। सचित यानी जीव सहित, शीत यानी ठंडा, समृत यानी ढका हुआ। फिर शब्द है सेतरा। सेतरा शब्द हमारा पहले अध्याय में आया था, आज तो मैं भूल ही गई, अब याद आया मुझे, पहला अध्याय सोच के तो आई थी और मैं वो सूत्र सुनने में भूल गई। सूत्र सुनने लगी ना तो दिमाग से निकल गई। चलिए कोई नहीं, बच गए आप लोग। वैसे आप लोगों की तैयारी अच्छी थी, हाँ कल अच्छी तैयारी थी, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। मेरा तो उद्देश्य है कि आप लोग याद रखो, याद कर लो बस। अभी देखते हैं। जीव सहित, चेतना सहित, चेतना सहित। सेतरा शब्द का अर्थ पूछ रही थी मैं, कहाँ आया था? बहुभवित, सेतराणी। सेतरा का मतलब, सेतरा का मतलब, हाँ सेतरा का आज पहले अध्याय का वो था ना, सेतरा का अर्थ पूछ रही हूँ पहले अध्याय में से। हाँ सेतरा, सेतर मतलब उसका उल्टा। सेतर शब्द में है स इतर, ये शब्द हैं, सेतरा शब्द नहीं है। स इतर सेतर, स यानी सहित, इतर मतलब उल्टा, उसके उल्टे के सहित। तो हाँ, तो एक हुआ सचित्त तो दूसरा हुआ उसका उल्टा अचित्त। एक हुआ शीत तो उसका उल्टा उष्ण, एक हुआ समृत तो उसका उल्टा हुआ विव्रत। तो 3 तो नाम बता दिए। अब ये स्टाइल है, हम कम शब्दों में ज्यादा बात कहेंगे, यानी आचार्य देव शब्दों की कंजूसी करते थे, ज्यादा शब्द नहीं काम में लेने हैं। तो उन्होंने 3 शब्द लिखे और 3 से 9 का काम चला लिया।
देखो कैसे, सचित्त बोला, शीत बोला, समृद्ध बोला और फिर बोला सेतर, यानी इसके उल्टे करो तो अचित्त, उष्ण और विव्रत 6 हो गए। अब लिखा है मिश्राहा, अब इनको मिक्स करो, अब इनको मिक्स करो। मिक्स कैसे करना है, सचित्त और अचित्त को मिक्स, सचित्ताचित्त, फिर शीत उष्ण को मिक्स, शीतोष्ण, और समृद्ध और विव्रत को मिक्स, समृद्ध विव्रत। तो 9 हो गए, सचित्त, शीत, समृद्ध, अचित्त, उष्ण, विव्रत, सचित्ताचित्त, शीतोष्ण, समृद्ध, विव्रत, ये ऐसे 9 हो गए। तो देखिए फिर से, सचित्त, शीत, समृतः, सेत्रा यानी इसके उल्टे, मिश्रा यानी इनको मिक्स भी करना है, मिश्र भी करना है। च एक शह, च एक शह मैंने आपस में, मिश्रा च एक शह, उनको मिश्रण करना है। किसमें मिश्रण करना है, ऐसा नहीं कि आप सचित्त को शीत में मिश्रण कर दो, शीत को समृद्ध में मिश्रण कर दो, ऐसा नहीं, एक शह आपस में मिश्रण करना है, सचित्त को अचित्त में, शीत को उष्ण में, समृद्ध को विव्रत में, ऐसा। तो ये च एक शह तद योन है, ये से ना, से आधा से, आधे से का यहाँ बन गया है विसर्ग, एक शह, ये विसर्ग बना है आधे से का, से कोई शब्द अलग से नहीं है, विसर्ग का वो से बना है संधि होने पर। तो च एक शह तत्, तत् यानी उनकी, किन की, जीवों की, बात किसकी चल रही है, जीवों की, जीवों की योनियां होती हैं, योनि है योनि, ये जीवों की 9 प्रकार की योनियां होती हैं, सचित्त, अचित्त, शीत, उष्ण, समृद्ध, विव्रत, और सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और समृद्ध, विव्रत। इस प्रकार, हाँ है ही। हाँ, अपन हिंदी, अब अपन हिंदी लिखेंगे तो देख लो, अभी हिंदी में कितना 4 लाइन का अर्थ आया है, इसीलिए तो वो शब्द, इसलिए इसका नाम है सूत्र। सूत्र हमने पहले ही पढ़ा था, सूत्र किसे कहते हैं, संक्षिप्त कथन को सूत्र कहते हैं। तो शॉर्ट में लिखा, अपन गणित में भी सूत्र किसे कहते हैं, फॉर्मूला, शॉर्ट में बता दिया। एक बार इनके नोट के नाम में ये लिखिए आपकी किताब में, अब देखो तो सही लिखे लिखे लिखे, समझ में आ गया, अर्थ समझ में आ गया। अब बुलवा रही हूं मैं, अब ध्यान से सही बोलना है, ठीक है, मैं बुलवा रही हूँ। सचित्त, शीत, समृतः, सेतरा, मिश्राश, चैक्षस तद योन्य है। आपको मैंने पहले भी एक बार रिक्वेस्ट की थी, आप लोग मोबाइल रखते हैं साइलेंट पे करके रखा करिए, मतलब 2-3 लोगों के बजते ही रहते हैं रोज किसी ना किसी के, तो अपने को अंतराय होता है, सबका ध्यान डाइवर्ट होता है, फिर बहुत जोर से बजता है ना, अपने को उससे अंतराय का बंद भी होता है, खाली डिस्टर्ब तो होता ही है, पर अपने को अंतराय का मंदिर में बजना नहीं चाहिए वास्तव में। ले आते हैं हम, लाते हैं तो साइलेंट पे करके रखें, उनको जरूरी काम है तो सामने रखें, तो दिख जाता है वो आता है, तो फिर मतलब ऐसे कोई इतनी खींच वो भी नहीं है कि वास्तव में तो फिर लाना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम खींच के नहीं रखते, तो थोड़ा इतना सा हम ध्यान रखें कि क्लास में बजे नहीं। वैसे भी दर्शन करते समय भी नहीं बजना चाहिए, दूसरे लोगों को उससे विघ्न होता है। हाँ अच्छी बात नहीं ना, नहीं बताएंगे, नहीं कहेंगे, मतलब इतना स्पष्ट रूप से मैं बोल रही हूँ, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, नहीं कहें तो कैसे पता लगे, इसलिए चलिए। सचित्त, शीत, समृतः, आधा आधा ही बोलिए। सचित्त, शीत, समृतः, सेतरा, एक साथ तो पहले बोलें तो सही, एक बार सही। मिश्राश, चैक्षस तद योन्य है। मिश्राश, चैक्षस तद योन्य है। चलिए बोलिए बुआ, बोलिए। सचित्त, शीत, समृतः, चैक्षस तद योन्य। देखिए अब ये किसे कहते हैं, सचित्त, शीत और समृत। सचित यानी जीव सहित, चेतना सहित, अचित यानी चेतना रहित, शीत यानी ठंडी, उष्ण यानी गर्म, समृत यानी ढकी हुई, और विव्रत यानी उघड़ी हुई, खुली हुई। तो जो उत्पत्ति के स्थान है इसे योनि कहते हैं, वो इस तरह की होती है, या फिर कुछ मिक्स हैं, सचित्ताचित हैं, शीतोष्ण हैं, समृत विव्रत हैं, इस तरह की। तो देखिए कुछ जीव ऐसे होते हैं गर्मी में पैदा होते हैं, गर्मी आते ही अपने आप ही
खूब मक्खी मच्छर हो जाएंगे, चींटियां हो जाएंगी, सर्दी होते ही कम हो जाते हैं। तो समझ लीजिए उनकी उष्ण योनि है, वो गर्मी में पैदा होते हैं। कुछ जीव हैं वो सर्दी में पैदा हो जाते हैं, सर्दी में भी रहते हैं, तो उनकी योनि कैसी कहलाएगी? शीत योनि, शीत योनि है। और जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं खुले हुए स्थान में पैदा हो जाते हैं, जैसे मक्खी मच्छर है ऐसे ही प्रकट हो जाएंगे। कुछ हैं कि जो ढकी हुई जगहों में पैदा होते हैं, अंदर पैदा होते हैं, वो विव्रत कहलाएंगे। तो हाँ, बिलों में, मतलब इसमें बताया गया है इसमें कि किसकी कैसी कैसी है, फिक्स भी हैं अलग अलग इंद्रियों के आधार पे भी, देवों नारकियों मनुष्यों के आधार पे भी, तो कुछ की तो फिक्स ही हैं, बाकी तो जीव इतने सारे हैं। इसके अलावा भी 84 लाख योनियां आपने सुना होगा पूजा वगैरह में, 84 लाख योनियां, वो अलग अलग चारों गतियों के जीवों के हिसाब से बताई जाती है। अभी ये देखते हैं अपन, आगे आ जाइए अपने पेज 122, ये अर्थ तो हो ही गया अपना योनियों के, 122 पेज पे वापस से आ जाइए। जीवों के उत्पन्न होने के स्थान विशेष को योनि कहते हैं। जो योनि चेतना सहित हो उसे सचित योनि कहते हैं। जो योनि चेतना से रहित हो उसे अचित योनि कहते हैं। जो योनि सचित भी और अचित भी दोनों का मिश्रण हो उसे सचित्ता चित्त योनि कहते हैं। इसी प्रकार ठंडी योनि को शीत योनि, गर्म योनि को उष्ण योनि तथा शीत और उष्ण दोनों के मिश्रण रूप योनि को शीतोष्ण योनि कहते हैं। जो योनि स्थान ढका हो उसे समृत योनि, जो योनि स्थान खुला हुआ हो, स्पष्ट दिखाई देता हो, उसे विव्रत तथा जो स्थान उक्त दोनों योनियों का मिश्रण हो उसे समृत विव्रत योनि कहते हैं। अब देखिए ये किसकी कौन सी होती है, वो नीचे बता रहे हैं आगे। उक्त 9 योनियों में उत्पाद जन्म वाले देव और नारकियों की योनि अचित, शीत, उष्ण तथा समृत होती है। जो देव और नारकी हैं उनकी सचित और अचित में से कौन सी होती है उनकी योनि? अचित, क्योंकि देवों की क्या होती है? उत्पाद की शैया होती है, वो अचित, वहां कोई जीव नहीं है, मतलब माता पिता के गर्भ में भी नहीं हो रहे हैं और कहीं इस तरह की मतलब पृथ्वी का एक मतलब पानी में मिट्टी में ऐसे भी नहीं हो रहे हैं, तो वो कैसी है उनकी योनि? अचित योनि है। नारकी भी बिलों से पैदा होते हैं, वो बिल भी उनके अचित हैं, वहां जीव सहित वहां जीव साथ में नहीं है, तो अचित योनि है। इसके अलावा शीत और उष्ण, शीत और उष्ण, शीत भी होती है और उष्ण भी। किसकी अपेक्षा से कहा है ये नारकियों की अपेक्षा। नरकों में देखिए, अभी अगले अपन 3 अध्याय में पढ़ेंगे नरक के बारे में। नारकी कैसे, कुछ हमने पढ़ा था छैडाला के समय में भी, पर बहुत दिन हो गए, याद है कि नहीं। ऐसे नरक यहाँ से नीचे है, इतना तो अपने को पता है। यहाँ हमारी पृथ्वी से नीचे नरक हैं, तो यहाँ से कोई जीव, नरक में कौन जीव जाएंगे? मनुष्य या तिर्यंश। देव नरक में नहीं जाते, नारकी फिर से नरक में नहीं जाते, तो यहाँ से मर के नरक जाएंगे तो वो अभी अपन ने पढ़ लिया ना जन्म अनुगति कैसी होगी, तो वो नीचे ही जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो वो हाँ नीचे, जैसे समझ लीजिए नरक, ये तो नरक का हिस्सा है, ऊपर इसके ऊपर थी मनुष्य, तो यहाँ जो ऊपर छत है, इस छत में से छेद जिसे बोलते हैं बिल बने हुए हैं, वो उनकी उत्पत्ति के स्थान, वो उनकी योनियां हैं, वो जो बिल बने हुए हैं वहां, तो वो वहां बिलों में से गिरते हैं नीचे। तो वो कुछ तो बिल है, वो है गर्मी है उनमें, पहले दूसरे तीसरे चौथे नरक में कंप्लीटली गर्मी है, बहुत गर्मी है। और 5वें नरक के समझ लीजिए 3/4 में गर्मी है, 1/4 में ठंडक है। तो 5वें का कुछ पार्ट, छठा और 7वें नरक में शीत योनियां हैं, और पहले से चौथे में और 5वें का हाँ, ऐसा नहीं है नरक में जैसे कभी तो जैसे हमारे यहाँ होता है, आप सर्दी पड़ गई 4 महीने और फिर 8 महीने गर्मी, ऐसा नहीं है। वहाँ जो गर्मी वाले एरिया है वहाँ भयंकर गर्मी ही है, और जो गर्मी वाले नरकों में पैदा हुए हैं वो नरकों में ऐसा नहीं होता इधर से उधर कहीं घूम आए, जाए आए, शिफ्ट हो जाए, बहुत गर्मी लग गई तो सर्दी वालों में चली आए, ऐसा कोई वहाँ हिलने डुलने, इतने ठसाठस नारकी भरे होते हैं कि हिलने डुलने को भी जगह नहीं होती। असंख्यात नारकी वहाँ, इसीलिए उनका नाम है बिल, जैसे बिलों में भरे रहते हैं ना यूं। तो 3 नरक, पहले दूसरे तीसरे नरक में देव भी तो जाते हैं ना, 2 तरह तो जाते हैं वो घूमने जाते हैं, नारकी खुद नहीं जाते। तो देव गति के, उनको थोड़ी ना कष्ट होता है, उनको गर्मी नहीं लगती। इसीलिए तो कहा है कि वो प्लेस, वो जगह, वो क्षेत्र दुख का कारण नहीं है,
वो तो आपके परिणाम ऐसे थे, वो आपने कर्म ऐसे किए थे, इसलिए वो आपको क्षेत्र दुख का कारण लगता है। उसी क्षेत्र में देव जाते हैं, उनको कोई सर्दी गर्मी भूख प्यास नहीं लगती है, नहीं जाएंगे क्या करने को, संबोधन करने भी फिर क्या करने को जाएंगे अगर वहां सर्दी गर्मी लगेगी, अरे वहां जाके अपने को भी, देवों को नहीं लगती है। लेकिन वो नारकियों के पाप का उदय ऐसा है तो वो उनको देव तो 3 तक ही जाते हैं ना। हाँ, उस बात का भी यहाँ से कोई संबंध नहीं है, जाते हैं नहीं जाते हैं, तो अपन योनि की बात कर रहे हैं। तो नरकों में ये जो बताइए ना, उत्पाद जन्म वाले जीवों की योनि शीत और उष्ण, तो नरकों में शीत योनियां भी हैं और उष्ण योनियां भी हैं, लेकिन वो सभी योनियां कैसी हैं, अचित्त हैं, जीव सहित नहीं है। और कैसी हैं, समृत हैं। शीतोष्ण नहीं बोलेंगे ना, मिक्स नहीं है, जहाँ उष्ण है वहाँ उष्ण ही है, जहाँ शीत है वहाँ शीत ही है। जैसे किसी को चौथे नरक में कोई जाएगा तो वो सीधे उसका बिल अलग से सीधा या एक के नीचे एक है नरक। हाँ, तो वो आत्मा तो सूक्ष्म है ना, शरीर से थोड़ी ना जाएगा, यहाँ तो औदारिक शरीर तो छोड़ के जाएंगे। तेजस कारमान सूक्ष्म है, तेजस कारमान साथ जाएंगे तो वो तो बाधा पहुंचाते नहीं है, तो वो सीधा वहीं जाएगा चौथे में, सातवें में भी जाएगा तो सीधा सबको पार करके। यही तो आत्मा की सूक्ष्मता है। अब कोई जीव मर जाएगा कि ऐसे आता है वैज्ञानिकों काम, कांच के जार में बंद कर देंगे, अब ये मरने वाला आदमी अब मरेगा तो वो कांच क्रैक होएगा, कुछ नहीं होएगा क्रैक। अभी कोई जीव यहाँ से मर जाता है तो अपनी दीवारें टूटती हैं क्या, कोई आत्मा निकल के जाएगा तो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो, हम जाने नहीं देंगे, ऐसा कैसे होगा? नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। वो आत्मा सूक्ष्म है, सूक्ष्म का मतलब है किसी को रोकता नहीं है, किसी से रुकता नहीं है, दीवारों में से भी निकल जाए। ये तो आत्मा वैक्रियक शरीर सहित, वैक्रियक शरीर वाले देव निकल जाते हैं। देवों को ये दीवारें क्या बाधा पहुंचाती है क्या देव? वो तो वैक्रियक शरीर सहित है, और जो आत्मा मरने के बाद जा रहा है वो तो शरीर से रहित है, तो वो तो जा ही सकता। ये सारा वजन देखो, आत्मा तो निर्भर तत्व, ये सारा वजन लिपटा हुआ है ना हमारा, इसलिए तो हम डूबे हैं संसार में। 10वें अध्याय में, लास्ट वाले अध्याय में सूत्र आने वाला है कि ऊपर क्यों जाता है, मुक्त होने के बाद जीव ऊपर क्यों जाता है, कि जितना वजन था ना, वजन के कारण यह डूब रहा था संसार में, और वो सारा, हाँ, तुमड़ी पे से मिट्टी हट गई तो ये सारा वजन था ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का, ये इससे संसार में डूब रहे थे। सारे कर्मों का अभाव हो गया तो सब जो हल्की चीज जाती है वो कहाँ जाती है, ऊपर ही जाती है, तो सब हल्के हो गए इसलिए ऊपर जाते हैं। वहां सूत्र है ऐसा अपना 10वें अध्याय में। तो देखिए, ये देव और नारकियों की योनि अचित्त है, शीत है, उष्ण है तथा समृत है, ढकी भी होती है। ऐसे दिखते नहीं, उनकी मतलब उत्पाद शैयाएं हैं वहां पे, लेकिन ऐसे किसी को दिखे कि कोई खड़ा होके देख ले, मैं देख रहा हूँ कैसे जीव आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो समृत होती है, ढकी भी होती है। गर्भ जन्म वालों की योनि, अब गर्भ जन्म वालों में हमारी बात, जैसे हमारे जैसे जीव जो हैं उनकी योनि सचित, अच्छा ये डैश है ना इसमें, या कॉमा लग रहा है आप लोगों के में? कॉमा नहीं होना चाहिए, हाँ ये सचित्ता चित्त होगा, मतलब मिश्र वाली होगी ये, हाँ मतलब ये कॉमा है तो गलत है, कॉमा नहीं होना चाहिए, कॉमा को हटा दीजिए, हाँ, और उसको आप मिक्स करके मिश्र भी कर लीजिए ताकि आपको बाद में भी समझ में आ जाए। सचित अचित्त, शीत, उष्ण, शीतोष्ण और समृत विव्रत, ये भी मिश्र वाली है, डैश लग रहा है इसमें, ये समृत विव्रत मतलब मिश्र वाली है, अलग अलग वाली नहीं है। हाँ, तो ये इस पेज 122 की नीचे से तीसरी चौथी लाइन है, गर्भ जन्म वालों की योनि सचित्ताचित्त, शीत, उष्ण, शीतोष्ण तथा समृत विव्रत। समृत विव्रत इकट्ठा है, सचित अचित अलग अलग नहीं, सचित्ताचित्त एक साथ। देखिए नहीं, शीत अलग है, उष्ण अलग है, शीतोष्ण अलग है, लेकिन सचित्ताचित्त एक ही है। ऐसे 9 में से देखनी ना, तो 9 में से एक है सचित्ताचित्त, फिर शीत, शीत उष्ण एक साथ नहीं बोलना, सचित्ताचित्त, शीत, उष्ण, शीतोष्ण और समृत विव्रत, 5 है ये। 5 प्रकार की योनियां गर्भ जन्म वालों की हो गई, सचित्ताचित्त, शीत, उष्ण, शीतोष्ण लिखा है ना इसमें, बस वो डैश को आपको इकट्ठा इसलिए कह रही, इसको इकट्ठा करके लिख लीजिए। सचित अचित अलग लिखा है ना, उसको सचित्ताचित एक साथ लिख लीजिए।
फिर शीत अलग लिखा है, ये कॉमन कॉमा लगा है, उष्ण के बाद कॉमा लगा है, शीतोष्ण इकट्ठा लिखा है, और समव्रत विव्रत में डैश लगा है, उसको आप ऐसे मिला लीजिए भी ये एक है, जैसे आपको समझ में आ जाए। टाइम हो गया है अभी अपना। सम्मूर्छन जन्म वालों की योनि सचित, अचित, सचिताचित, शीत, उष्ण और शीतोष्ण। इसमें अभी मतलब उदाहरण देके आपको बतानी है, बात पूरी तो नहीं हुई, आगे भी है और अगली क्लास में लेंगे। कल रखनी है क्या कल क्लास? बताइए आप लोग।